प्रदेश के 1.35 लाख राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों और कर्मचारियों का वार्षिक मूल्यांकन 15 दिनों में किया जाएगा। इनका 100 अंकों से मूल्यांकन किया जाएगा। 40 अंक से कम होने पर वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं की जाएगी और उसे सेवा से भी बाहर कर दिया जाएगा। सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि मूल्यांकन का काम शुरू करें और रिपोर्ट जितनी जल्दी हो सके एनएचएम कार्यालय भेजें। एनएचएम उत्तर प्रदेश मिशन निदेशक डॉक्टर पिंकी जोवल की ओर से जिला अधिकारियों, जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए उनका मूल्यांकन करें। करीब 5% तक वेतन वृद्धि हर साल एनएचएम कर्मचारियों को मिलती है। इसकी एक श्रेणी भी होती है, जैसे 41 से 60 अंक तक पाने वालों को संतोषजनक, 61 से 80 अंक तक पाने वालों को अच्छा और 81 से 100 अंक तक पाने वाले कर्मियों को सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में रखा जाता है। संयुक्त एनएचएम कर्मचारी संघ के जिम्मेदार महामंत्री योगेश उपाध्याय ने कहा कि हर महीने कर्मचारियों और अधिकारियों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जाती है, तो वार्षिक मूल्यांकन करने का कोई औचित्य ही नहीं है। इससे कर्मचारियों का शोषण होगा। और आज अटल टीवी की टीम ने इसी प्रकरण पर प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आप भी सुनिए। योगेश जी, हमारे चैनल अटल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। एनएचएम के 1.35 लाख कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए जो 100 अंकों का मूल्यांकन किया जाना है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि कहा जा रहा है कि 40 अंक से कम आने पर कर्मचारियों की वेतन वृद्धि नहीं होगी और उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, कार्य की समीक्षा का जो बिंदुवार एक डिटेल स्टेट से भेजा गया है जिलों को जी एनएचएम में, जी उसमें चीजें स्पष्ट की गई हैं कि जो विगत दिवसों के कार्य हैं उसके 40% से नीचे रहेंगे तो रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। जी लेकिन प्रति माह जब से चीजें ऑनलाइन हुई हैं जी तो सारे कार्यों की समीक्षा प्रतिमाह होती है, सबकी रिपोर्टिंग ऑनलाइन की जाती है। जी ऐसी दशा में सबकी समीक्षा प्रतिमाह होती रहती है और जी उसमें किसी कार्य में लापरवाही होती है तो उनको नोटिस दिया जाता है, जी उनसे कार्य में सुधार करने के लिए कहा जाता है। जी और अगर उसी चीज को दोबारा दोहराया जाएगा, उसमें कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनके अंदर संविदा और नियमित कर्मचारियों का एक भेदभाव रहता है जी और शोषण के लिए उन्हें एक मौका मिलता है जी और फिर उस पे बहुत सारी चीजें होती हैं। हर ब्लॉक और जनपद स्तर पर कहा जाता है कि आप कुछ डिमांड्स होती हैं उसको फुलफिल करिए तो आपका रिन्यूअल किया जाएगा, अन्यथा की दशा में रिन्यूअल या वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी। जी पहले भी हुआ अप्रेजल, कुछ बार हुआ है जिसमें विरोध दर्ज कराया गया था, लेकिन इस तरीके से जिस स्टेट से पत्र जारी करके और जैसा दबाव बना के कहा जा रहा है कि 15 दिवस के अंदर करना है, जी ऐसा कुछ कभी निर्देश इससे पहले नहीं हुआ। इससे और बढ़ावा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। जी वेतन वृद्धि लंबे समय से एक कारण रहा है जिससे कर्मचारी परेशान से, और अब वेतन वृद्धि के नाम पर हो रहे शोषण को लेकर आप लोगों ने मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, सरकार को अगर एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदेश को मुहैया कराना है तो उससे जी पहले जो कर्मचारी हैं उनको एक बेहतर सुविधा प्रदान करानी पड़ेगी। जी अगर हम कुछ करने जा रहे हैं, कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो उसके लिए अगर हम खुद को ही एक अपने आप को ही स्वस्थ और सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे जी तो हम दूसरे को सुविधा नहीं प्रदान कर पाएंगे। इसलिए जो लंबित मांगे हैं जी उस पर सरकार से लगातार अनुरोध चल रहा है, जी मांगे चल रही हैं कि वेतन विसंगति है, चिकित्सा बीमा है जी और स्थानांतरण है, कर्मचारी अपने घर से बहुत दूर है और निमिष हैं, जी इन सब पे कार्रवाई हो। हालांकि एक बिंदु था दुर्घटना बीमा का, जी वो पिछले कुछ कार्यक्रम किए गए जिसकी वजह से चुनाव के पहले मिला है कर्मचारियों को, जी और बाकी चीजें अभी प्रक्रिया में है। जी आप लोग मांग कर रहे हैं कि बिहार राज्य की तरह पूरा सेवा काल में एक बार स्टैम्प के साथ 65 वर्ग की सेवा अनवरत चलाना चाहिए। ये क्या प्रकरण है सर? जैसे संविदा का कोई कर्मचारी होता है, उसका जी वार्षिक एग्रीमेंट होता है जी 12 माह का, जी और प्रतिवर्ष उनको रिन्यूअल किया जाता है जिसके लिए अप्रेजल के बिहाफ पे इंक्रीमेंट दिया जा रहा है। जी बिहार सरकार ने ऐसा किया शोषण को रोकने के लिए जी कि जब प्रारंभिक एग्रीमेंट जो होगा वही अंतिम एग्रीमेंट होगा। एक बार एग्रीमेंट होगा तो उसमें कुछ बिंदु मेंशन हो जाएंगे, जैसे कि 65 साल तक ये कार्य करेंगे जी जब तक कि भारत सरकार द्वारा बजट प्राप्त होगा, जी और अप्रेजल के नाम पे वहां पे शोषण नहीं होता, क्योंकि कार्यों की समीक्षा हर माह हो रही है तो अप्रेजल की आवश्यकता ही नहीं है। जी अभी चुनाव परिणाम आया योगेश जी, और इसके तुरंत बाद हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान जारी किया और उन्होंने इस पे साफ तौर पे कहा है कि जो संविदा कर्मचारी हैं और भी जो कर्मचारी हैं उनके हित में काम किया जाएगा। तो आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं कि क्या इस बार सच में कर्मचारियों के हित में कुछ किया जा सकता है? जी, मेरा मानना है कि कुछ ऐसे विषय हैं जो संविदा कर्मचारियों के, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है
जी कि एक ही विभाग का कुछ विषय नहीं है, लेकिन जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो अधिकारी हैं उच्च स्तर के, जी उनका कर्तव्य है कि इन विषयों पे, इन मुद्दों पे कार्रवाई करें, जिससे सरकार की छवि धूमिल ना हो। जी शायद यही वजह रही कि चुनाव में इसका दुष्परिणाम भी कहीं ना कहीं 1 लाख कर्मचारियों की नाराजगी से भी मिला है, जी और उसको सुधार नहीं किया गया तो आगे भी नुकसान होगा। जी। योगेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।